नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो कुकिंग के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं पहली टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम इडली सांभर बनाने जा रहे हैं और हमारे पास जो सफ़ेद वाली चने वाली चटनी होती है ना, उसके लिए हमारे पास भुनी चने की दाल नहीं है, या फिर हम किसी सत्तू बनाने का सत्तू से कुछ बनाने का सोच रहे हैं, हमारे पास सत्तू नहीं है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, अगर आपके घर में भुने चने हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पास मसालेदार भुने चने थे, मैंने इनको डाला एक बास्केट में और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें मैंने भारी वजन का कुछ भी चला दीजिए। जैसे मैंने रई चलाई है, हाथों से भी अच्छे से मस लेंगे तो भी आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद चलनी से छानकर इनके छिलकों को निकाल दीजिए, या फिर आप इस तरह से फटकार करके निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। तो ये देखिए, सारे छिलके एक तरफ अलग हो गए हैं और ये मेरी चने की दाल हो गई है तैयार। अब मैं जा रही हूँ लिट्टी बनाने, तो मैं इनको ग्राइंड करूँगी और उसके बाद में मैं लिट्टी बनाऊँगी सत्तू को स्टफ़ करके। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब भी हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना, तो ब्रेड रोल बनाने में क्या होता है, हम अक्सर ब्रेड को पानी में डिप करते हैं। पानी की जगह अगर आप ब्रेड को दूध में डिप करते हो तो आपके जो ब्रेड रोल है वो क्रिस्पी भी बनेंगे और ये तेल को एब्जॉर्ब भी कम करेंगे। तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर से करके देखिएगा और ब्रेड रोल इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं कि आप खुद देखकर दंग रह जाओगे कि अरे वाह, इसमें कितना क्रिस्पी बना है और कितना कम हमारा तेल लगा है। और दूसरी बात दोस्तों ये कि जब भी आप ब्रेड रोल बनाते हो ना, तो आँच को बहुत अच्छे से स्टील के बर्तन को गर्म हो जाने दीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। फ्लेम हमें फुल ही रखनी है, धीमी फ्लेम पर बिल्कुल मत सेकिएगा, नहीं तो ब्रेड रोल में ऑयल भर जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में कई बार चादरें हम लोग यूज करते हैं, उनके जो तकिए के कवर होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, चादरें फट जाती हैं या फिर कच्ची निकल जाती हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उसका ना मैं एक बहुत अच्छा सा आपको प्रयोग करना बताती हूँ। जैसे मैंने इसको फ़ोल्ड किया डबल और उसके बाद में ऊपर से फ़ोल्ड कर लीजिए, इस तरह से बीच से एक कट लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, इतने कट हमको सिर्फ सेंटर में इसलिए लगाना है कि हम हैंगर को इसमें टांग सकें। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर हैंगर को डाल दिया है और ये हमारा एक बहुत अच्छा सा कवर बन जाता है, बैग बन जाता है पुराने कपड़ों को, किचन के कपड़ों को रखने के लिए, या फिर जो हम पॉलीथीन हमारे घर में हर दिन ढेरों आती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे टंगी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें क्या करना है, इनको आप पॉलीथीन को इस तरह से फोल्ड कीजिए और सारी पॉलीथीनों को आप इसके अंदर डालते जाइए। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो इससे ये फ़ायदा है कि ये गंदी नहीं होती हैं, दूसरे देखने में हमारे कवर्स अच्छे लगते हैं, पॉलीथीन अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको किवाड़ पर टांग कर दिखाया है, मेरे किवाड़ में हुक लगा हुआ था। मैंने दो इस तरह के कवर बनाए हैं, एक में मैं किचन के कपड़े रखती हूँ और दूसरे में मैं पॉलीथीन्स रखती हूँ। तीसरा है दोस्तों कि अक्सर हम किचन में सोचते हैं किसी दूसरे की किचन को देख कर कि अरे यार, इनकी तो ड्रॉर बहुत साफ़ है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा था, अरे इनकी ड्रॉर तो बड़ी साफ़ सुथरी, हमारी क्यों साफ़ सुथरी नहीं है। तो साफ़ सुथरी चीज़ें ना रहने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है, कि हम अपनी चीज़ों को डिक्लटर नहीं करते हैं। हम बहुत सारे, जैसे मैंने खुद ने ना बहुत सारे कलछे, बहुत सारे चमचे सब निकाल के रखे हुए थे, जिससे क्या होता था कि ड्रॉर अव्यवस्थित हो जाती थी। और बर्तनों का तो क्या है, जितने आप निकाल लो उतने यूज होने शुरू हो जाते हैं और उतने ही गंदे भी होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सारे बर्तनों को अलग निकाला, ड्रॉर को अच्छे से पोंछा और स्टील के हमारे यहाँ जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं, जो आजकल हम कम यूज करते हैं, वैसा ही एक मैंने स्टील का डिब्बा लिया है। उसमें जो डेली यूज के लिए मुझे जो जो चीज़ें लगती हैं वो रखने के अलावा बाकी सबको मैंने इसमें रख दिया है। इसमें ढक्कन नहीं लगाया है और ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से मुझे विजिबल रहे। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी ड्रॉर कितनी अच्छी और व्यवस्थित हो गई। व्यवस्थित तो हो ही गई है, साथ के साथ में चीज़ें भी मेरे सामने रहेंगी। जब मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको निकाल भी सकती हूँ। और डेली के लिए जितने मेरे बर्तन लगते हैं उतने बर्तन मैंने इसके अंदर रख लिए हैं, उतने ही कलछे से 2 कलछे रख लिए, 2 चमचे रख लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जितनी चीज़ें होती हैं उतनी ही यूज होनी शुरू हो जाती हैं और फिर अव्यवस्था में ना कभी एक चीज़ मिलती है, कभी दूसरी नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप एक बार करके देखिए, डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है किचन की हर चीज़ की। तो आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम जब भी पनीर भुर्जी तो हम सभी बनाते ही हैं, जब भी आप पनीर भुर्जी बना रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक तो पहला एक्सपेरिमेंट किया है कि इसमें मैंने प्याज के साथ साथ जो हमारा स्प्रिंग अनियन होता है ना, हरा प्याज, वो भी डाला है। इसके बाद आप जो भी मसाले डालते हैं वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला,
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर, इनको अच्छे से चला दीजिए और उसके बाद में डाल दीजिए इसमें टमाटर। टमाटर को अच्छे से गलने दीजिए। थोड़ा सा जब टमाटर हमारा गल जाएगा ना, हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद में इसमें आप 1 चम्मच भर के ना, 1 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए बेसन। बेसन डालने से जो हमारी पनीर भुर्जी होती है उसका स्वाद तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही वो हमारी पनीर भुर्जी को एक बाइंडिंग भी देता है, जिससे पनीर भुर्जी ना बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती है और बिखरती नहीं है और खाने में भी ना दोस्तों इतनी टेस्टी लगती है। बेसन का जो ज़रा सा बेसन डालने से ना उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और उसके बाद में आप इसमें पनीर को ग्रेट करके या फिर क्रम्बल करके डाल दीजिए। बहुत शानदार सी आपकी पनीर भुर्जी हो जाएगी तैयार। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप इस तरह से बना करके देखिएगा और पसंद आए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरी ये टिप। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स मेहंदी को लेकर। हम सभी के बाल काले होते हैं, उम्र बढ़ती है तो बाल तो सफ़ेद हो ही जाते हैं, सॉरी काले नहीं सफ़ेद होते हैं। और सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हम लोग अक्सर हिना लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। तो आप जब भी अब की बार मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी जब आप जैसे रात को मैं क्या करती हूँ, चाय की पत्ती का पानी उबालती हूँ, उसमें मेथी दाना, कॉफ़ी ये सब डालकर उबाल लेती हूँ और मेहंदी को घोल कर रख देती हूँ। तो ओवरनाइट भीगी हुई मेरी ये मेहंदी है। जब दूसरे दिन आप मेहंदी लगाने चल रहे हैं ना, तो उसमें आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून भर के ना विनेगर डाल लीजिएगा। विनेगर जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कंडीशनिंग का काम करता है, साथ ही जो हमारे सिर में डैंड्रफ और रूसी वगैरह होती है ना, उस सबको भी हटाने का काम करता है। तो जब आप विनेगर इसमें डाल करके मेहंदी को लगाएंगे ना और उसके बाद में सिर को धो लीजिएगा बालों को, तो इससे ना आप देखेंगे कि आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, रूसी की समस्या है, तो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस टिप को भी एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा। बहुत अच्छी टिप है, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अक्सर हम घर में दाल चावल बनाते हैं, रोज़ ही चावल बनते हैं, तो चावल बच जाते हैं। अब कई बार ना उसी चीज़ को खाना घर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो अब क्या किया जाए, फेंकना तो हम गृहिणियों की फितरत में होता नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी चावल बचते हैं ना, तो उनको किसी न किसी रूप में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने बनाए थे चाइनीज़ फ्राइड राइस। चावल बच गए थे तो मैंने क्या किया, तेल लिया, तेल में डाला जो हमारा नॉर्मल मसाला होता है, उसका बारीक, इसमें हमको हर चीज़ बारीक कटी हुई डालनी है, जैसे बारीक कटी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और आपकी गोभी यदि है तो गोभी भी डाल सकते हैं, पनीर डाल दीजिए बारीक कट के काट करके, और इसके बाद में हरा प्याज है तो हरा प्याज डाल दीजिए। और उसके बाद जब आपकी सब्जियां गल जाएंगी तो हमें क्या करना है कि आप इसमें डाल दीजिए चावल और विनेगर डालिए, सोया सॉस डाल दिए, चिली सॉस डाल दीजिए, बस इसमें टोमेटो सॉस मत डालिएगा। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इतना बढ़िया चाइनीज़ फ्राइड राइस बनकर के तैयार होता है कि आपके चावल कहाँ चले गए आपको ही पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि पापड़ खाने का मन करता है, मेरा भी मन करता है, लेकिन अक्सर जब उम्र बढ़ने लगती है, हम लोग जब 50+ के होने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे इतना सारा तेल खा कर के कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। और कोलेस्ट्रॉल की समस्या तो देखिए युवाओं में भी आजकल होने लगी है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मैं क्या करती हूँ ना कि पापड़ को आप एक चकले पर रखिए, हाथ से उसमें बस हाथ से या ब्रश से आप उसमें तेल को बस चुपड़ भर दीजिए और इसके बाद आप इसे माइक्रोवेव में रख दीजिएगा। 1-1 मिनट करके मुश्किल से 1.5 मिनट तक आपको रखना है। 1.5 मिनट के बाद में जब पापड़ निकल कर आता है ना माइक्रोवेव में से, तो आप देखेंगे कि पापड़ बिल्कुल वही टेस्ट होता है जो आपको डीप फ्राइड पापड़ का मिलता है। तो एक बार आप पापड़ इस तरह से सेक कर खा करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों गाजर मटर की सब्जी को लेकर। मैं हमेशा मटर को ना 1-2 किलो मटर को हमेशा उबाल कर अपने फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ में ले लूँ। तो मटर मेरे पास उबली रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर गाजर को लिया है, केवल ज़रा से पानी में मैंने गाजर को उबाल लिया है। अगर आपके पास मटर उबली हुई नहीं है तो आप गाजर मटर दोनों को काटिए, प्रेशर कुकर में डालिए, मुश्किल से 1/4 कप पानी डालिए और उसके बाद में आप इनको उबाल लीजिएगा। उबाल कर जो नॉर्मल मसाला होता है वैसे ही आप सब्जी को छौंक दीजिए। 5 मिनट में सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। अक्सर हम जब वर्किंग होते हैं ना, तो हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है, ऐसे में ये सारे टिप्स बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि बैगन का भुर्ता। बैगन का भुर्ता हम
सभी बनाते हैं, पर अक्सर मैंने देखा है कि लोग उसे गैस पर पूरा का पूरा भून देते हैं। तो यार भाई, उसमें जब अगर अंदर कीड़ा हुआ तो क्या होगा? तो इस कीड़े से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, बैंगन को इस तरह से कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद में इसमें 8-10 आप लौंग घुसा दीजिए। लौंग क्या करता है कि जो हमारे बैंगन का बादीपन होता है ना, उसे ख़त्म कर देता है। मैंने यहाँ पर बैंगन को सेका है माइक्रोवेव में, आप चाहें तो गैस पर भून सकते हैं, प्रेशर कुकर में उबाल सकते हैं, लेकिन किसी तरह से ना साबुत मत भूनिए बैंगन को। हमेशा बैंगन को कट करके पहले देखिए, उसके बाद में ही उसको भूनिए। तो ये देखिए, मेरा माइक्रोवेव में बैंगन भूनकर एकदम बढ़िया सा हो गया है तैयार। और अब मैं इससे बनाऊंगी बैंगन का भुर्ता। आप इस ट्रिक को प्रयोग करके देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल टिप है, क्योंकि अक्सर बैंगन में कीड़े होते हैं और हम ज़रा सा नहीं देख पाएंगे ना, तो कीड़े जो होते हैं वो हमारे खाने में चले जाते हैं, इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अब की बार जब आप बैंगन भूनेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इस समय मटर खूब आ रही है, जम के आ रही है, और हम घर में बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं। तो अगर आप किसी वाइट ग्रेवी वाली सब्जी को बना रहे हैं, तो उसको पतला करने के लिए ना हमेशा दूध का प्रयोग कीजिए। उससे क्या होगा कि जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा बन हो जाएगा, और दूसरे उसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाली हो जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेथी मटर मलाई बनाई थी, और उसको पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का ही प्रयोग किया। तो ये देखिए, इसी में से मैंने थोड़ी सी मेथी मटर लेकर के डाल दी थी अपनी दूध में, और दूध में मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया, और बहुत ही अमेजिंग से टेस्ट वाली सब्जी बन करके हो गई तैयार। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई। आप भी यूज करके देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।